यार एक ऐसी जासूसी कहानी के बारे में सोचिए जहां सस्पेक्ट हर सेकंड अपना रूप बदल लेता है। आप उसे पकड़ने गए और वो कुछ और ही बन गया। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा, है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम बिल्कुल ऐसी ही एक मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं। और पता है ये शेप शिफ्टिंग सस्पेक्ट कौन है? ये कोई और नहीं बल्कि ह्यूमन बिहेवियर है। इंसानी दिमाग को समझना साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हेडेक आखिर क्यों है? चलिए इन राजों से पर्दा उठाते हैं। अब एक सीन इमेजिन कीजिए। एक रिसर्चर डेटा कलेक्ट कर रहा है और ठीक उसके बगल में एक पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में खड़ा है। अब उस सिचुएशन में अगर रिसर्चर पूछे कि आपने कभी इलीगल ड्रग्स यूज किए हैं, तो आप खुद सोचिए, क्या वहां कोई सच बोलेगा? लॉजिक क्या कहता है? भाई कोई अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? हम सब चाहते हैं कि लोग सच बोलें, लेकिन रियलिटी ये है कि सिचुएशन लोगों के जवाब को कंप्लीटली बदल कर रख देती है। द अल्टीमेट ह्यूमन लाई। मनोविज्ञान इतना मेसी और जटिल क्यों है? क्योंकि देखिए, साइकोलॉजिकल रिसर्च कोई फिजिक्स या मैथ जैसी क्लीन साइंस नहीं है। ये इनहेरेंटली मेसी है क्योंकि ह्यूमंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मेजरिंग द शेप शिफ्टिंग माइंड, ऑब्जेक्ट्स वर्सेस ह्यूमंस। इंसान कोई ऐसी स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं है जो चुपचाप बैठकर मेजर होने का वेट करे। मतलब अगर आपको एक कॉफ़ी टेबल को मेजर करना हो तो उसका साइज कल भी वही रहेगा। कॉफ़ी टेबल डर के मारे श्रिंक नहीं होगी या तारीफ सुनकर फैल नहीं जाएगी, राइट। लेकिन जब इन एब्स्ट्रैक्ट साइकोलॉजिकल ट्रेट्स की बात आती है, जैसे डिप्रेशन, अग्रेशन या एंग्जाइटी, तो ये लगातार फ्लक्चुएट होते हैं। एक ही इंसान का अग्रेशन लेवल सुबह की चाय पीते वक्त एकदम शांत हो सकता है और आधे घंटे बाद ट्रैफिक जैम में फंसने पर एकदम पीक पर। और यही आता है हमारा द प्रॉब्लम ऑफ वेरिएशन, एक लगातार बदलता लक्ष्य। ह्यूमन बिहेवियर हमेशा चेंज होता रहता है और यही रिसर्चर्स के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर है। चलिए इस एक सवाल पर जरा डीपली सोचते हैं। क्या एक ही एग्जैक्ट स्टिमुलस दो बिल्कुल अलग रिएक्शंस क्रिएट कर सकता है? दिमाग घुमाने वाली बात यह है कि एब्सोल्युटली बिल्कुल कर सकता है। एक ही जोक पर एक इंसान हंस हंस के पागल हो सकता है और दूसरा डीपली ऑफेंड हो सकता है। इनफैक्ट आप खुद अपना मूड देखिए, 10 मिनट में खुशी गुस्से में बदल सकती है। जब रिएक्शन इतने अलग और अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो भाई साहब एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आखिर बनेगा तो बनेगा कैसे? डिमांड एंड सोशल डिजायरेबिलिटी, यानी द एक्ट ऑफ मेजरिंग चेंजेस द पर्सन। अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे वाइल्ड पार्ट पर। साइंस में इस फिनोमिनन को डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। बेसिकली किसी सिचुएशन के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो सामने वाले से एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स डिमांड करते हैं। चलिए वापस उस पुलिस ऑफिसर वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। कमरे में उस यूनिफॉर्म की मौजूदगी ने ना सामने वाले से मैं ड्रग्स नहीं लेता वाला आंसर खुद ही ऑटोमेटिकली डिमांड कर लिया, और जैसे ही ये हुआ आपका डेटा वहीं का वहीं करप्ट हो गया। लेकिन देखिए, हर सिचुएशन इतनी ऑब्वियस नहीं होती जिसमें पुलिस खड़ी हो। यहां एंट्री होती है सोशल डिजायरेबिलिटी की। ये बेसिकली अपना वही टिपिकल देसी लोग क्या कहेंगे वाला माइंडसेट है। लोग सच बोलने के बजाय वो जवाब देते हैं जो सोसाइटी में अच्छा या सही माना जाता है। अपनी इमेज बचाने के चक्कर में लोग अनजाने में ही सच को मैनिपुलेट कर देते हैं। एक बड़ा ही कॉमन डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देता हूं। अगर किसी से पूछा जाए कि भाई साहब आपकी फिटनेस रूटीन क्या है, तो तुरंत छाती चौड़ी करके जवाब आएगा, अरे मैं तो रोज वर्कआउट करता हूं। रियलिटी क्या होती है? शायद हफ्ते में एक दिन मुश्किल से जिम जाते होंगे। लेकिन रिसर्चर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए और फिट दिखने के लिए लोग एग्जैजरेट करते हैं, क्योंकि फिट दिखना सोसाइटी में एक सोशली डिजायरेबल ट्रेट है। द हॉथॉर्न इफेक्ट पैराडॉक्स, 1920s का वो फैक्ट्री एक्सपेरिमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। रिसर्चर्स ने फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए पहले लाइट्स की रोशनी बढ़ा दी। रिजल्ट, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। फिर उन्होंने सोचा चलो लाइट्स डिम करके देखते हैं क्या होता है। हैरानी की बात देखिए, लाइट्स डिम होने पर भी प्रोडक्टिविटी स्टिल ऊपर ही गई। फिर उन्होंने वर्कप्लेस का अरेंजमेंट ही चेंज कर दिया, तब भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। भाई चल क्या रहा था यहां? कोई भी चेंज हो रहा था, चाहे अच्छा या बुरा, प्रोडक्टिविटी टेम्पररीली बढ़ ही रही थी। और यहीं आता है इस कहानी का अल्टीमेट प्लॉट ट्विस्ट। प्रोडक्टिविटी का ना लाइट से कोई लेना देना था और ना ही उनके अरेंजमेंट से। द हॉथॉर्न इफेक्ट हमें यह बताता है कि वर्कर्स सिर्फ इस फैक्ट पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि कुछ चेंज हो रहा है, और उन्हें पता था कि उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है। जब भी इंसान को लगता है ना कि उस पर स्पेशल नजर रखी जा रही है, तो उसका नेचुरल बिहेवियर ऑटोमैटिकली चेंज हो जाता है। लिटरली द एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग चेंजेस द बिहेवियर। Skepticism and humility, the unavoidable reality of psychological research। इन माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स के बाद अब हमें थोड़ा वापस जमीन पर आना होगा।
क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इन्हें कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो इन शॉर्ट अगर इस पूरी चर्चा को हम रैप अप करें तो हमारे सामने 3 अनअवॉइडेबल हर्डल्स आते हैं। पहला, ह्यूमन बिहेवियर की एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा वेरिएशन और तीसरा हॉथॉर्न इफेक्ट या डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किसी को ऑब्जर्व करना ही उसके बिहेवियर को बदल देता है। एक रिसर्चर के तौर पर कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, हम बस इनका असर कम करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि एक्यूरेट डेटा मिल सके। आखिर में मैं इस बहुत ही डीप सवाल पर आना चाहता हूं। आप खुद सोचिए, अगर सिर्फ किसी को ऑब्जर्व करने से ही उसका सच बदल जाता है, तो क्या हम कभी ह्यूमन माइंड की एकदम सच्ची फॉर्म को समझ भी पाएंगे? एक साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप करने का असल मतलब आखिर क्या है? अगले एक्सप्लेनर में हम इसी स्केप्टिसिज्म और ह्यूमिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए चलिए इस सवाल पर मिलकर विचार करते हैं।